अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शराज़ सलमान मेरा यूट्यूब चैनल और आज बात करेंगे अदम एतमाद तहरीक के हवाले से। बज़ाहिर तो इस्लामाबाद का जो माहौल है, जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है, लेकिन जो सियासी माहौल है वो इंतहाई गर्म है, अबर आलूद है। वो उसका ये है कि अब जो है अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए तमाम तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो उन्हें सरतोल कोशिशें जो है वो जारी रखी हुई है। वो साथ ही साथ जो हुकूमत इत्तेहादी है उनको भी आपस में मिला लिया है, उनको भी अपने साथ मिला लिया है। लेकिन कल मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई आसिफ अली ज़रदारी की, और मुलाकात की सबसे अहम बात ये थी कि उस मुलाकात में चूँकि बज़ाहिर तो 1-to-1 मुलाकात, लेकिन उस मुलाकात में जो है शहबाज शरीफ भी टेलीफोनिक लाइन पर था और उसमें ये फैसला हुआ। पहले तो अपोजिशन जमात ये कह रही थी कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पंजाब में भी लाई जाएगी, स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ भी लाई जाएगी। लेकिन कल ये एक अहम फैसला सामने आया है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है उनके ख़िलाफ़ ही अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो चौधरी बागरान है उनको साथ मिलाया था, उनको ये लालच देकर साथ मिलाया था कि उनको जो है जब वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी तो उनको जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। लेकिन अब जो है जो पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक है वो तो अब नहीं लाई जाएगी। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वो साथ देंगे अपोजिशन जमातों के, क्या वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे। साथ ही साथ कल के जो मुलाकात थी उसमें ये बात भी सामने आई है कि जो एलानिया है वो तैयार हो चुका है और 2 दिनों के अंदर जो है अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की जाएगी। और अदम एतमाद तहरीक में सबसे बुनियादी सबसे अहम बात ये है कि इनके जो वोटिंग होगी वो जो है सामने सब खड़े होकर जो है इनके लिए वोटिंग देंगे और ना इसके लिए जो है खुफिया रायदही जो है वो नहीं होगी। दूसरी अहम बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने कल ये भी कहा कि जो आमदा 2 दिन है वो इंतहाई अहम है, उसमें अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो है ख़त्मी फ़ैसला कर लिया जाएगा। लेकिन कल चूँकि सिंध से रैली भी निकली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि इमरान खान साहब को जो है मैं 5 दिन का वक्त देता हूँ। अब यहाँ पर सवाल ये कल जो है मैंने मौलाना फजल रहमान के सामने रखा कि बज़ाहिर तो आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, 2 दिन में खान साहब को जो है घर भेज दिया जाएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो उन्हें 5 दिन का टाइम दिया है। अगर तो आप हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद है, अगर तो आपका जो है सब एक प्लेटफार्म पर है, तो फिर आपकी जानिब से दो बयानिए क्यों सामने आ रहे हैं? फिर तो ये होना चाहिए कि आप सबका जो बयानिया है वो एक होना चाहिए। जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासत है वो सियासत में जो है 5-4 दिन जो है वो कुछ भी नहीं होते। दूसरी अहम बात ये थी कल के मौलाना फजल रहमान ने ये भी कहा कि जितनी भी हुकूमती जितने भी सरकारी इदारे हैं वो इमरान खान को जो है वज़ीर आज़म मानने से इनकार करे, वो इमरान खान को वज़ीर आज़म ना माने। तो अब अदम एतमाद तहरीक लाने से कम इस तरह की बातें समझ से बात है और ये मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक बचगाना बयान भी साबित हो सकता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब बिल सेनेट में पास हुए थे उस वक्त भी नंबर गेम जो है वो अपोजिशन के पास जो है मुकम्मल थी, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत को जो है उसमें कामयाबी मिली है। और ये भी आज हुकूमती जो मिनिस्टर है जो वज़ीर उनकी जानिब से भी बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा है कि 5 दिन नहीं 10 दिन हम देख लेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद ही जो है बात भी यहाँ पर सामने आ रही है कि जो अपोजिशन का लॉन्ग मार्च होगा उसके लिए उनकी प्लानिंग क्या है। 23 मार्च जो कि उन्होंने टाइम दिया था, 23 मार्च का दिन जो है उन्होंने मुख्तस किया था कि 23 मार्च को जो है इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या 23 मार्च से पहले वो तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर तो वो तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो फिर 23 मार्च का उनका जो लॉन्ग मार्च होगा वो किसके ख़िलाफ़ होगा? ये बात भी सामने कर आ रही थी। इंतहाई अहम पॉइंट ये भी रेस किया गया कि आप तो कहते हैं कि हम अदम एतमाद तहरीक लाएंगे, हम वज़ीर आज़म को जो है घर भेज देंगे, लेकिन अगर अदम एतमाद तहरीक जो है वो कामयाब होती है तो फिर अपोजिशन का जो नया वज़ीर आज़म होगा वो कौन होगा? तो उस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम जो है ख़ज़ां से तंगे ख़ज़ां चढ़ा जाए, बहार में जो भी होगा देखा जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर मुख्तलिफ सवालात ये भी उठ रहे हैं कि इनकी जो तहरीक है वो कामयाब होगी या नहीं। दूसरी अहम बात यहाँ पर ये भी जो है सब अच्छी मगुइयों में जो है मसरूफ़ है, सब जो है इसकी रास्ते में है कि इस गेम में जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो क्या है। क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ है या फिर जो है अपोजिशन के साथ है, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।